एक माता जी ने लिखा है अपने पत्र में कि महाराज जी तुम्हारे सिर में चोट लगी थी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नाम का ढूंढूं उसका। सो रागिणी नरेश यादव, मुकाम नागपुर, छोटा ताज बाग की रहने वाली हूं। कहीं बैठी है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना जरा। बैठी है? कहाँ बैठी है? धन्यवाद, प्रणाम आपको। उन्होंने सबसे पहली लाइन लिखी है, जरा कैमरे वाले जरा बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ पंडित जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? सिर में चोट लगी थी, बाबा महाकाल के मंदिर में गुलाल फेंकी थी तब आग लग गई थी, और उसके तुरंत बाद आपके सिर में चोट लग गई। हमें तो लगा कि क्या पता क्या हो रहा है। हम तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बाबा की ही मर्जी है। अब बताओ तुम कैसे हो? जब मेरी जीजियां इतनी अच्छी हैं तो भाई भी अच्छा ही होगा। और जितनी मेरी जीजी मुझसे प्रेम करती है उतने मेरे जीजा करते हैं, उतना ही प्रेम करते। कल भी एक पत्र था, तुम चांगला है। कल भी एक पत्र था, तो बैठो बहन बैठो, प्रणाम प्रणाम। आज के समय में आप इतना स्नेह करते हैं, कौन किसको पूछता है? आपका स्नेह आपने दिया और मेरी जीजियों ने इतना पूछ लिया, समझ लो अपने भाई की उम्र तो वैसे ही बढ़ गई, वैसे ही बढ़ गई। ये स्नेह है आप, ये प्रेम। शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु के पिता कौन? भगवान विष्णु जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है? शंकर भगवान का नाम ले दिया। शिव जी तुम्हारे पिता? हाँ। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। खंभ प्रकट हुआ तो उसने शिवलिंग की आकृति ले ली। शिवलिंग की आकृति ली तो उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा मैं नारायण का पिता, मैं नारायण का पिता। आकृति। अब ब्रह्मा जी को संशय है, कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर जी को धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर भगवान को बैसाख के महीने में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्री खाने से रोग की मुक्ति हो सकती है? आप प्रैक्टिकल करते हैं और करना चाहिए, जरूर। एक पत्र है, शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठ, आप ही हैं?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा, मैं परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मुझे 2 बेटियां और 1 बेटा है। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है। बेटा आया है क्या? लिया उसको। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है। उसकी आयु 11 साल है। मेरे बेटे को 1.5 साल का था तब उसकी 11 साल की उम्र तक उसको ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि पूरे सर से लेकर पैर तक उसके पूरे शरीर में फुंसियां पड़ती थी, पक जाता था और पूरा शरीर बेकार हो जाता था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। ये पहला फोटो जिसमें उस बच्चे के हाथ पैर पूरी तरह से फुंसी, फोड़े और पूरे शरीर की चमड़ी उसकी बेकार हो जाती थी, जिसमें उसके हाथ पैर के निशान आपको फोटो में आप LED पर, टीवी पर देख रहे होंगे। आस्था चैनल पर इस फोटो को आप लोग देख रहे होंगे। मेरे बच्चे के पूरे शरीर में से फुंसी बढ़ती जाती थी और फूटने के बाद पानी निकलता था और वो पानी निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता था, जिससे उसका शरीर का चमड़ी बेकार हो जाती थी। हम लोग 11 साल उसके इस दुख से दुखी थे कि इसका करें क्या। 10-11 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज नहीं करवाया। हर जगह से हमने इलाज करवाया, उम्मीद छोड़ दी कि अब ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया ये रोग ठीक नहीं हो सकता। जब बीमारी का नाम तक नहीं मालूम, सब लोग हताश हो गए, तब हमारी आंख में आंसू आ जाते उसकी दर्द देखकर, उसका शरीर देखकर। तब आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया। हमारे पड़ोसी ने हमको कहा कि आज सियोर वाला महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहा है, आप उस पूजन को करना। हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, टीवी के सामने बैठकर आपके साथ में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन करने के बाद वहां से बेलपत्री उठाकर बच्चे को खिलाई और उसके बाद में हम सीहोर पहुंच गए, जहां का रुद्राक्ष भी हमने लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, एक बेलपत्र उठाकर लाते, बेटे के हाथ से शंकर जी को जल चढ़वाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। जो बीमारी 11 साल से नहीं गई, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 6 महीने में स्वस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए रोज मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र खाना, ठीक है, और शिव जी का नाम लेना। जल्दी पूरा शरीर, अब बच्चे के शरीर में से अब कोई फुंसी नहीं हो रही। 6 महीने से अब बेटा ठीक है। अब उसका शरीर की चमड़ी भी अच्छी आना प्रारंभ हो गई। जोरदार ताली बजाकर देखो, उसके शरीर का जो रोग था, पूरे शरीर से पानी बहता था, पूरे शरीर से उसके फुंसियां होती थी, पक जाती थी, वो पूरा शरीर बेकार हो गया। 6 महीने से बाबा कृपा करी है, बाबा ने, अब शरीर ठीक है। जो 11 वर्ष से तकलीफ भोग रहा, सारी समस्या का हल बाबा को जब हम दिल से समर्पित करते हैं तो बाबा सुनता सुनता। क्यों ना सुने? और मैंने राजा जी, हम जीत गए। जीत गए? बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर दो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो